प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हमने अपने शिष्य शनकादिकों को उपदेश किया है कि योग का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है। सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को खींचकर मेरी स्मृति में लगा देना। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागी यैरिह न ते यमं पास भूतंच तद्भटान स्वप्ने पश्यन्त्यपि चिरुण निष्कृताः। इह संसारे यही पुरुषै तदगुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य वेत्ति गुणानुराग मनहंतःकरणं सकृत कृष्ण पदारविंदयोः एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयोः चरण कमलयोः निवेशितम परमार्थता। क्या परमार्थ का स्वरूप है? एक एक वृत्ति सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोः, प्रभु में जा रही क्रियाएं, चाहे वो सांसारिक व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, घर गृहस्थी के कार्य हो। ये घंटे 2 घंटे वाले भजन की बात नहीं हो रही, ये भगवान के आदेश पालन की बात हो रही। एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दी गई। कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमराज के दूत या यम या स्वयं काल उसे डर पा नहीं सकता जिसकी वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो गई। ये जीवन का परमार्थ का परम लाभ है, ये फल है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, नाम चल रहा है निरंतर, भगवद स्मृति है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, यहां इस बात की चर्चा नहीं है। भगवत प्रेम में गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं होती, उसमें अनुरक्त की चर्चा होती है। तुम्हारा मन कहां अनुरक्त है? अगर प्रभु के चरणों में अनुरक्त है तो तुम महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। स्वप्न में भी कोई दैवी शक्ति, कोई विघ्नकारी देवता उसको भय प्रदान नहीं कर सकता। जागृत की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में भगवत चिंतन है। मारे घूम रहे लोग कैसे दुख निवृत्ति हो? स्वप्न में भी तुम कभी दुख निवृत्त नहीं कर पाओगे भागने से। कर्म तुम्हारे आगे ही खड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। इस कर्म का विनाश करना होगा। जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उसी की जय होगी, जय होगी जो अपने किए हुए कर्मों का नाश कर दे। वो केवल एकमात्र श्री भगवान करते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य केवल भगवत स्मरण करना है। अगर हमारे हृदय में संसार का चिंतन हो रहा है और वाणी प्रभु के नाम में है, तो आगे चल करके वो चिंतन नष्ट हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। पर भजन अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। भजन तभी रंग लाएगा जिनका नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं का हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति। अष्टांग योग का, वेदांतदर्शी ज्ञान का, स्वधर्माचरण का एक ही फल है कि भगवान श्री हरि की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, याद, ये क्रिया नहीं है, ये हृदय का विषय है। अपने प्यारे की प्रतिपल स्मृति आ रही, कभी रूप की स्मृति में, कभी नाम की स्मृति में, कभी लीला की स्मृति में, कभी सेवा की स्मृति में। सांगोपांग चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य देव में।
तस्मात् सर्वात्मनः राजन हृदिस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो हृविहिता ततो याहि पराम गतिम। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बना लो कि अब और कछु न सुहाय, तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निषदेवश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, एक रस भींजी रहे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी में आसक्त चित्त उनको दुलार करने में लगा हुआ है। जीते जी ऐसी स्थिति बना लो कि स्मृति में केवल एकमात्र प्रभु रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षिणोत्यभद्राणि च सम तनोति। सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जो सदैव आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के स्मरण में तत्पर रहता है, अविस्मृति कभी भूल नहीं होती, उसके हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से भी नहीं आता है। अनुभूत ज्ञान प्रकट होगा, परम हृदय में शांति होगी, कोई भी अमंगल का भय नहीं रह जाएगा। उसके हृदय में दिव्य वैराग्य और प्रभु से प्रेम अनुराग, परवैराग्य और प्रभु से अनुराग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति, सब अनुभव किसको? जो अविस्मृति है। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमलेभ्यो अविस्मृति अविस्मरणम। कभी अविस्मरणम नहीं होता, कभी नहीं भूलते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रिया रहित क्रिया सहित केवल भगवद स्मरण। आप कह सकते हो काम करते हुए फिर कैसे स्मृति रहेगी? जब युद्ध करते हुए स्मृति है तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब तुम क्रिया में होते हो तो भूल जाते हो प्रभु को। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसमें अविस्मरण हो जाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। जो उपासक अभ्यासरत रहता है, बहुत सुंदर सेवाएं होती हैं। देखा है, कोई भी कार्य करोगे बहुत सुंदर कार्य होगा, क्योंकि मन एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है और भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, और भगवत स्मृति में है। उसके हर कार्य पूजा होती है। कुछ भी कार्य करे बड़ी दिव्यता होती है उसके कार्य में, जो भगवत स्मरण परायण। और जो प्रभु से अपना संबंध नहीं रखता, उसकी पूजा भी आराध्य देव को देख के ही पता चल जाता है कि कैसी पूजा होती, कैसी सेवा होती है। उदास वृत्ति दिखाई देती है आराध्य देव में। और जब आपकी भावपूर्वक संबंध से सेवा होती है तो मुख कमल खिला हुआ सेव्य का एक दर्शन में पता चल जाता है सेवक कैसा है, स्वामी को कैसे रिझाता है। एक उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रेमियों के नेत्र पड़े कि पता चल जाता है आप अपने ठाकुर को कितना दुलार करते हैं। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यै नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवात्यनन्ते। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, प्राणायाम परायण हो, जीवों की दया करने का स्वभाव हो, तीर्थ स्नान करने वाला हो, बड़ा व्रत रखने वाला हो, खूब दान देने वाला हो, आदि आदि, वैसे हृदय की पवित्रता नहीं होती जैसी भगवान की स्मृति से होती है। स्मृति एक हृदय में मधुर मधुर पीड़ा सी हो रही है और प्रभु की याद छाई हुई है। ये
अध्यात्म का फल है, ये प्रारंभ नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में एक विकलता सी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस स्वाभाविक जैसे सब नदियां दौड़ती हुई समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे एक एक वृत्ति, एक एक इंद्रिय, अंतःकरण का एक एक करण प्रभु के लिए व्याकुल है। स्मृति ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी स्मृति के प्राप्त करने के लिए सब साधन है। ज्ञानी जन सब विस्मरण करके आत्मस्मरण में, आत्मस्वरूप में, रमण में संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। भक्तजन इसी स्मृति को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। निरंतर भगवद स्मृति, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी स्थिति है कि क्रियाएं बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है सांसारिक, लेकिन स्थिति श्री भगवान में है। बहुत सी ऐसी साधन क्रियाएं हैं जो भागवतिक है, लेकिन स्थिति संसार में है। भोगों की चाह, रुपये की चाह, मान सम्मान की चाह, ये सब मायाकृत है, ये शरीराभिमान के अंतर्गत ही है। क्रियाएं दिखाई दे रही, संसारिक स्थिति भगवान में है। तो इन सब का जो भगवान वर्णन करते हैं कि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, जीवों पर दया, तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, जो भी आदि आदि ये सब कर रहे हैं और भगवत स्मृति नहीं, तो मानो ये सब व्यर्थ हो गया। और भगवत स्मृति हृदय में जागृत हुई, मानो सब का फल प्राप्त हो गया। यथा हेमनि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाशयम। जैसे सोने को आग का संयोग प्राप्त हो जाए, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं, ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे, धुआं प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई, तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है, तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जैसे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो। 18 मिनट भजन करके दिखाओ, तुम 18 वर्ष की बात करते हो। 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है, और श्रवणेंद्री वही सुन रही। 1 सेकंड के लिए लक्ष्य से
वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो कह रहा है स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में। खोज करने निकले थे प्रभु की, और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे क्या होगा? तुम अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा। संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में, समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना ये बहुत भार लगता है। भार, अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है, वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा? ऐसा कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है ऐसे। अब हमें पता नहीं, अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो,
अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। नहीं, आपकी साधना क्या है ही नहीं तो क्या बताएं। तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग तो। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो तो उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने उसका रोम रोम बोलता है। तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या। पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते हो। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब नहीं होता। प्रेमी में हिसाब किताब नहीं होता। कितना हिसाब, कितना नाम जप किया, देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसमें कर्ता और अहम पुष्ट होता है कि 108 माला उनके नाम की, फिर 5 माला उनके नाम की, फिर अमुक मंत्र, फिर अमुक मंत्र। बढ़िया है, निषेध नहीं कर रहे, साधना में चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक फल है, अखंड स्मृति। एक बार पूज्य गोस्वामी जी महाराज धाम पधारे थे। कुछ समय जिस हम कुटिया में रहते थे उसमें पहले एक महात्मा रहते, तो 11 बजे वैसे बैठे थे, बाहर निकले 11 बजे। उन्होंने कहा श्री हरिवंश बाबा, अरे सरकार प्रणाम किया उन्होंने। तो बाबा श्री जी का तो राजभोग लग रहा होगा, आप बाहर बैठे हो तो। राजभोग जय जय, अभी तो उठे ही नहीं प्रभु, अभी मंगले नहीं की, 11 बजे थे। क्यों? आज पूरी रात जो है वन विहार और रास होता रहा है, तो अभी सुबह 5-6 बजे शयन किए युगल सरकार। अब जब उठेंगे तो मंगला करेंगे जब वो। ये स्थिति, बैठे हैं इंतजार में, भाव में कि प्रिया प्रिया। ये प्रेमियों का मार्ग, हिसाब किताब का मार्ग नहीं है। यही स्थिति वांछनीय है। पर प्रेमियों की बात कोई प्रेमी ही जान सकता है, बाहरी। नाटक नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। नाटक शब्द से दंभ प्रकट हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा स्थिति के अनुसार। अगर आप चाह करते हो और साधन में चल रहे हो तो स्थिति आ जाएगी। एक दिन बोले थे कि सारी स्थितियां किसी स्थिति के लिए, किसी ने कहा बहुत दुर्लभ है, तो हम कहा जितनी भी दुर्लभ स्थितियां वो भगवान के लिए नहीं रची, वो हमारे लिए रची हैं। कैसी बात करते हो आप? प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो? तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। परिस्थिति में, स्वस्थिति में कहां हो तुम? आओ स्वस्थिति में। प्रेमियों की एक प्रेम देश की लीला अलग ही होती रहती है। 1 लाख का 550 वर्ष पहले एक इत्र लाए बिहारी जू के लिए। बिहारी जू निधिवन में विराजमान थे। 1 लाख का उस समय। कहाँ है स्वामी जी? पता लगाया तो स्वामी जी यमुना किनारे विराजमान थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नजदीक गए और पात्र रख दिया। स्वामी जी महाराज, ये इत्र है, 1 लाख का है, और इत्र का रूह है, जैसे पुष्प का निकला हुआ सीधा, उसमें कुछ मिलावट नहीं। जैसे तिल का तेल या चंदन का तेल आदि मिलाकर उसे विस्तृत करते, वो केवल रूह है, बहुत ही खुशबू, सार पुष्प का। स्वामी जी ऐसे खोले, ऐसे मारे, पूरा इत्र रेत में गिरते। बेचारे के हृदय में आग लग गई कि गाढ़ी कमाई का 1 लाख का इत्र लाए, पर पता नहीं मतलब क्या है कि इन्होंने फेंक दिया इसे रेत में। बहुत दुखी बेचारा, पर श्रद्धा थी, क्योंकि महिमा सुनी थी। जो श्रद्धावान होते हैं वो जल्दी संशय को पुष्ट नहीं होने देते। संशय तो हो जाएगा महापुरुषों के चरित्रों पे, पर वो पुष्ट नहीं, बार बार वो लड़ते रहते, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा दिव्यता इसमें। और उस समय स्वामी जी महाराज श्यामाजू के साथ लालजू से होली लीला खेल रहे थे, बिहारी जू से। तो बिहारी जू पिचकारी पे पिचकारी, पिचकारी न छिरकत
तकी तकी कुमकुम नीर। तो सखियां अपने अंचल से पिचकारी के वार को रोक रही थी। अब उसी समय ललिताजू के रूप में स्वामी जी श्यामाजू के साथ है, और इसने इत्र दिया तो तत्काल वो इत्र खोल करके बिहारी जी के ऊपर पूरा डाल दिया। अब इत्र एकदम गिरा तो आग झपी, इतने सब सखियों ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया, तालियां बजी, श्यामाजू की जय। अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनका भैया निधिवन गए हो? निधिवन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, जाके यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज्ञा हुई। श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था? निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू, और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से आप वो समझ पे आओ हो, वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी में। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र होती है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं। एक विक्षिप्त से बावरो रस में फिरे खोजत नेह की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं, दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए, बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोग आरोगिए। हाँ हाँ, महाप्रभु ने कहा, अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे, और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से। पहली दृष्टि में तो महाप्रभु, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है? आँख खोला, देखा महाप्रभु आए, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा, हमारी माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया, और व्याकुल होकर उशियाराम के भगत महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते हैं ऐसे दुलार करते हुए कहा, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई। वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से, विराजो अब हम भोग बना रहे, जो भी खिचड़ी आदि बनाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा, गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वो ऐसे गीता जी लिए और ऐसे खोले, बस रोता ही चला जा रहा था, ऐसे महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रख ली, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखकर महाप्रभु ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले, इतने करुणाशील प्रभु कहाँ भगवान कृष्णचंद्र जो सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला कर
भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए हैं, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रखते। अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो। परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते, नहीं तो निकल के भाग जाए प्राण, पर नाम का पहरा रहता है। इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृपक्ष की बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उनका तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे, वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, उसी समय प्राण निकले। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए। जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध ली। ना अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहाँ हैं? क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहाँ हैं? तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या? वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाए या विषह विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप स्वामी जी को लिवा जाएं वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी
परम धाम को पधार गए हैं, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया, सेवक भाग के आया, बहुत दुख की बात हो गई। स्वामी जी महाराज तो पधार गए, जयदेव जी नहीं, वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी, नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। अब चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव। फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे, और फिर ऐसा यहां सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परम धाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा हा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया। बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती, जांच कराई। अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया, ऐसा ऐसा। अब कोई बात नहीं। आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष, वैभव, ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण इतना प्यारा लगता है कि प्रभु भी आदेश कर दे तो नहीं भूल पाएगा। अगर प्रभु कर दे, कह दें कि तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमारी याद न करना, तो वो ये कसम निर्वाह नहीं कर सकता। फिर और भोगों की तो बात ही जाने दो। उसको अपने प्रभु की चरण धूलि में लौटने में इतना सुख मिलता है जो परम पद में भी नहीं। देखो ना, अक्रूर जी जब आ रहे हैं कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए, तो जे ही वो ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो जौ वज्रंकुश से चिन्हित चरण चिन्ह को देखते कूद पड़े रथ से, लौट रहे हैं मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। ऐसी प्रेम दशा हो रही कि सुखदेव जी कहते परीक्षित, समस्त साधनों का यही फल है कि जैसी इस समय अक्रूर जी की स्थिति है, ये स्थिति प्राप्त कर ली जाए। इसीलिए वृंदावन के रसिक जन प्रिया प्रीतम से भी यही मांगते हैं कि इसी धूल में हम लौटते हुए प्राण त्याग करें। ये परम सिद्धि। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये आप लाला बाबू जी ने तो गजब कर दिया। बड़े महान संत हुए हैं। लाला बाबू जी ने कहा जब हमारा शरीर छूटे तो हमें कोई कांधे पे न ले, ये ब्रजभूमि है। मुझे घसीटते हुए मेरे शव को इस रज से ऐसे जैसे घसीट के लिए ऐसे, और उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ दूर तक ऐसा किया गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी मेरे शरीर को यहाँ कांधे पे नहीं, घसीट इस रज में घसीटते हुए ले जाया जाए और संस्कार किया जाए। प्रेम मार्ग प्राप्ति के लिए उपासक में किंचित भी कहीं वैर नहीं और कहीं राग नहीं। ये दो बातें बहुत आवश्यक। अगर राग है तो उसका चिंतन होगा, वैर है तो चिंतन होगा। फिर श्री कृष्णदास जी के शिष्य हैं लाला बाबू जी, बहुत बड़े धनी सेठ थे, लंगोटी लगा के रहते, भिक्षावृत्ति से जीते। पर जब कभी श्री कृष्णदास जी से कहते कि
जो मंत्र प्रियालाल के सेवा स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जिसे अपने यहाँ निज मंत्र कहते हैं, तो विरक्त भेष दे दीजिए और मंत्र दे। नहीं, अभी नहीं। तो उनको लगता है मेरे में कमी क्या है, ऐसा क्यों कह देते हैं, अभी नहीं, क्या कमी है। तो मन में जब लाला बाबू के रूप में थे, सेठ रूप में, तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी उनसे थोड़ा सा मन मुटाव रहता था, तो वो अब भी था हल्का सा, तो उनका इसको मिटाना पड़ेगा, मन में सोचा। और झोली टांगे ही रहते थे, एक लंगोटी ही केवल लगाते थे। गए और सुबह भिक्षुकों को अन्न बंटता था रंगनाथ जी के मंदिर में, रंगनाथ जी के सेठ जी के सेवक जन बांटते थे। उसी पंक्ति में खड़े हो गए। सेवकों ने देखा, दौड़ के गए, बोले लाला बाबू आए हैं और भिक्षुक की पंक्ति में खड़े हुए। और अरे नहीं ऐसा नहीं, तो बहुत सम्माननीय है। स्वर्ण की थाल में अशरफियाँ ले करके आए, क्योंकि महिमा तो सुन ही रहे थे, पर वो पूर्व का राग द्वेष थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप पंक्ति में क्यों, आप तो हमारे विशेष आदर के पात्र हैं, क्योंकि धन में भी आप हमारे ही समान थे, पर वैराग्य में आपके सामने कुछ नहीं हूँ। आपने जो प्रभु से अनुराग किया, संपूर्ण वैभव त्याग कर एक लंगोटी लगाकर भिक्षा, आपके सामने में कुछ नहीं हूँ, ये तुच्छ भेंट स्वीकार। तो उनका नहीं, हम तो आपके भिक्षुक हैं, जैसे भिखारियों को खिचड़ी आदि दे रहे हो ऐसे मुझको दे। दोनों का आंतरिक मन मुटाव खत्म हुआ। भिक्षा ली चले तो आगे कृष्णदास जी आ रहे थे और उन्होंने कहा लाला बाबू आज मन कह रहा है कि तुम्हें विरक्त भेज दे दे, मंत्र दे दे। थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा भी कहीं राग, वो हमारे अनन्य चिंतन में बाधा पहुंचा देता है। राग द्वेष रहित चित्त निरंतर प्रभु के सुमिरन में। जब तक हमें किसी और से प्रियता है और सुख की चाह है, तब तक हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु का सतत स्मरण नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, हम यही कमजोर हैं। जब तक हमें कुछ और प्रिय लग रहा है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी, तब तक परम प्रेमास्पद प्रभु हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होते। लोग कहते कब भगवत दर्शन होते हैं, कितना कर लें भगवत दर्शन हो जाएगा। इतना कर लो कि करने लायक न रह जाओ, और आर्त भाव से पुकार लो तो भगवत दर्शन हो जाएंगे। गोपी जनों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तब लीला अनुकरण किया। कोई गोपी ओढ़नी उठाकर ऐसे कहती, तुम सब निर्भय रहो, देखो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। कोई कालिया नाग बन जाती, कोई चढ़ करके, वो लीला अनुकरण किया, फिर भी प्रभु ने तब क्या किया, रुरुदुष्वरम राजन। अब तो कुछ उपाय नहीं बचा। जब कोई उपाय नहीं बचता तो निरुपाय को एक उपाय आता है, रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुरुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरा सृग्वी। साक्षात मनमथा प्रभु वहीं प्रकट हो गए। लोग पूछते हैं भगवत दर्शन कैसे होंगे, क्या करूं? जब तुम कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, तब जो तुम्हारे अंदर भाव आएगा रोने का, उसी रोने में प्रभु आ जाते हैं। रुरुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति जरा भी प्रभु से बढ़कर आदर भाव है, प्रेम भाव है, ममता है, सुख बुद्धि है, तो प्रभु परम प्रेमास्पद नहीं हुए तो फिर अखंड स्मृति नहीं होगी। और यहां हम लोग बड़े प्रमादी हैं इस विषय में। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के तात्कालिक अनुकूलता को अपना प्रिय मानकर हम अपनी वृत्ति को दे देते हैं, रागात्मक या द्वेषात्मक। ये बहुत बड़ी हानि है। ये साधारण साधकों की बात नहीं हो रही, ये अनन्यस चिंतयन्तो माम की बात हो रही, जिनका पूरा भार प्रभु ले लेते हैं। भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं करता हूं, उनके पाप मैं नष्ट करता हूं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। ये उन प्रेमी जिनको योगक्षेम की भी परवाह नहीं है। वो प्रभु से थोड़ी चाहते योगक्षेम करें, नहीं,
उनके अंदर ये चाह नहीं होती कि योगक्षेम का वाहन प्रभु करें। आप कोई योग नहीं, कोई क्षेम नहीं। बड़ी अच्छी महामहिम स्थिति प्रेम की आती है केवल प्रभु से। जो हम व्रत, जो नियम, जो साधना हम कर रहे हैं, पर उससे हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसी भाषा मंत्र रखना हृदय में। इतने व्रत किए, इतनी तपस्या की, इतना किया, तो प्रभु को हम खरीद लेंगे। भूल जाओ, उनका नाम एक है, अनंत है। तुम जितना भी कर रहे हो सब अंत वाला है। अंत वाले से अनंत को नहीं खरीद सकते। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रीतम के प्रति प्यार नहीं है तो तुम व्रत निर्वाह कर सकते हो, नेम निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम्हारे नेत्र मुख कंज पे बिक नहीं गए हैं तो तुम संयम धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं। शुद्ध ही नहीं है। कौन सा वार है पता नहीं, तिथि कौन सा है पता नहीं, फिर आगे चलकर समय कितना है पता नहीं, पता नहीं कुछ रात दिवस। वो कैसे बताएं, वो बताने वाली स्थिति ही नहीं होती। सब व्रतों का एक ही फल है, अपने प्यारे में दीवाना हो जाना। अब ये बड़ी बात है, भगवान का दीवाना बनना। दीवाने तो सब है, सब दीवाने हैं। कोई रुपया का दीवाना, कोई भोगों का दीवाना, कोई शरीर का दीवाना, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना। बड़े बड़े लाभों का त्याग कभी कभी सम्मान के प्रति किया जाता है। जो सम्मान पत्रों का त्याग भी सम्मान के लिए किया जाता, बड़ा ये सूक्ष्म विषय है। लेकिन जो प्रभु को लेके बैठ गया है, शुद्ध ही नहीं है। सच्ची बताइए, यदि आप किसी बाहर वाले से न मिले तो कौन सा वार है आपको पता नहीं होगा। एकादशी का तब पता चलता है जब भीड़ परिक्रमा करती तो लगता है आज एकादशी है क्या, पूछो, बोले हाँ हाँ वो आज एकादशी परिक्रमा। कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये सब विस्मृत हो जाता है। और आगे चल करके मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, दिन है कि रात है, इसका भी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये, हर समय उनके साथ खेल रहे, तो कब दिन गया कब रात गई इसका कोई। कैसी महामहिम प्रेममयी स्थिति। कह रहे कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। तुम्हारे नेत्र भ्रमर बन करके जब तक मुख अरविंद में नहीं लगे तब तक ये संयम नियम करो। संयम नियम के लिए ऐसे कह दी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाला। जब रस मिल गया तो फूल की तरफ थोड़ी जाया जाता है। संयम नियम रूपी फूल का फल है विशुद्ध ज्ञान हो जाना। एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। और इस ज्ञान रूपी फल का रस है कि जो एकमात्र हैं वही हमारे प्राण प्यारे। अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। सही कोटि कोटि चरणों में बलिहारी है जिसके हृदय में ये बात आ गई है, प्रिया जो आपके बिना जिया नहीं। अंदर की बात, बाहर से तो कम अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर से कह के तो मतलब बहुत हल्का हो जाता है, ये कहने की बात नहीं होती। वो अगर कह रहे हो तो थोड़ा कम ठीक है कि प्रिया जो आपके बिना, वो कभी एकांत में ऐसा आसपास देखा कोई नहीं, अब वो भभक नहीं रुकी, चिल्ला के रो पड़ा, हा लाडली अब आपके बिना जिया। लेकिन कोई देख ले, कोई समाज, बिल्कुल नहीं। वहां तो एकदम गंभीर शांत। अब नहीं रुक रहे हैं आंसू, अपने आप निकल रहे, चुपचाप बैठा होगा, वो बात अलग है। नहीं रुक रहे, नहीं तो किसी भी तरह से कोई हमें ये देख ना पावे, ये जान ना पावे कि हमारे अंदर थोड़ी भी कोई प्रेम की बात है या प्रभु के प्रति प्रियता है। बिल्कुल नहीं। यहां तो हम माइक में छप कह के और पोस्टर में छपवाना चाहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी और प्रेमी हैं, और प्रेमियों ने छुपाया है। प्रेमी छपना नहीं चाहते, प्रेमियों के कहीं पोस्टर नहीं लगते।
नहीं लगते, वो छिपते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेमी कह दे तो धोखे में डाल देते हो। एक राजा के यहाँ भागवत कथा कह रहे थे, तो एक महापुरुष बैठे सुन रहे थे। अचानक श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनकर प्रेमावेश हुआ और विकल होकर भूमि पर लौटने लगे। वो लार गिर रही, अश्रु गिर रहे, पूरा शरीर। राजा ने देखा, अरे तो प्रेम दशा को प्राप्त महापुरुष, साष्टांग दंडवत की, सबने दंडवत की। जब शुद्ध आई तो आंख खोल के खड़े, देखा राजा हाथ जोड़े खड़े, सब वो भागवताचार्य सब हाथ जोड़े खड़े। तो उनका महाराज कथा क्यों बंद कर दिया से? बोले वो आपकी प्रेम दशा नहीं, हमको ये बचपन से मिर्गी आती है, ये मिर्गी के कारण हम लौट। राजा को भी भ्रम में डाल दिया। अच्छा तो हम राजवैद्यों से आपकी चिकित्सा कर, हाँ बड़ी कृपा होगी महाराज, बहुत दवाई खाई लेकिन काम नहीं, वो मिर्गी आती। मतलब पकड़ने ही नहीं दिया किसी को। वो प्रेमी नहीं होता जो अपने प्रेम का प्रदर्शन कराता है, और उसको दर्शन, जो प्रदर्शन की भावना रखता है उसको दर्शन नहीं होते, और जो दर्शन की भावना रखता है वो छुपाता है अपने को, छपता नहीं है, वो छुपाता है। अगर कोई उसे कहे कि ये बड़े संत हैं प्रेमी, तो उसको ऐसा लगता है जैसे अपमान करने पर लगता है, ऐसे हृदय में चुभता है, संकोच होता है। आप कैसी बात करते हो? मुझ नीच अधम को प्रभु ने केवल स्वीकार कर लिया है, इसलिए बात है, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसा आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। बोले यदि भगवत मिलन की आस नहीं तो चाहे जितना पद्मासन सिद्धासन लगाकर पैर तोड़ो, उससे कोई काम बनने वाला थोड़ी है। आस में जब हृदय जल रहा है तो अब और कोई आसन की जरूरत, खड़ा है या बैठा है या क्रियाशील है या अक्रिय, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मीठी मीठी पीड़ा होती रहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। हृदय को जैसे प्रेम किसी और स्थान पर प्रहार नहीं करता, प्रेम का अधिकार केवल दिल पर होता है, और वो दिल को मसलता रहता है। ऐसी मीठी आह वो तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में वो पीड़ा होती है दूसरा। और ये पीड़ा में इतना सुख है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं, परमेष्टि पद में वो सुख जो प्रेमी की पीड़ा में सुख है, और जो प्रेमी के मिलन का सुख है उसकी तो बात ही जाले दो। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। सांस रोक कर आंख मूंद कर वो प्रयास करे जिसकी आंखों में प्रीतम की छवि नहीं लगी। नखते शिखलो शब श्याममयी बाम भई, बाहर और भीतर न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होए ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे कि जोग तो वो करे जिसको वियोग हुआ हो। यहां नख से शिख तक श्याम सुंदर समा गए हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। ये कब आया? अखंड स्मृति, एकमात्र प्रभु से अपना संबंध। नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, बिकल मूर्छा सिसकबो ये मग के विश्राम। इस रास्ते के विश्राम स्थल क्या है? विकलता। हा स्वामिनी, हा प्रियाजू, मूर्छा, बेसुध हो गया, रोना। इसीलिए प्रेम मार्ग में कोई बिरला ही चलता है। शीश काट भुई धरे, ऊपर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसे हो तो आओ। ये प्रेम खेल है, अपना महत्व मिटा देना पड़ता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अपना महत्व है, अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व है, फिर बात नहीं बने। मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि मुर्तबा देखना चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये एकदम जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते नंदलाल, क्या देते?
बोले रोना, सिसकना, तड़पना, यही देते। प्रभु जिस पर रीझ जाते हैं, पृथ्वी धन्य हो जाती है ऐसे महापुरुष से। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पता है, प्रभु के लिए जीवन धारण करता है, वो जिधर दृष्टि डालता है निष्पाप कर देता है। उसके शरीर से वायु स्पर्श कर जाती तो जिसके लगेगी निष्पाप हो जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग देखी सुनी न कान। ये प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाए। मैं और तू इसमें नहीं चलता, इस गली में केवल तू ही तू है। जित देखूं तित श्याम। ये प्रेम गली है, इसमें मैं तू नहीं होता। मैं तू माया की गली में होता है, मैं ब्रह्म गली में होता है और तू प्रेम गली में होता है। अब वृंदावन प्रेम गली है, यहां बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तेरा ही सब पसारा है, तू ही तू है। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाए, चढ़ के मोम तुरंग पर चली वो पावक माए। बोले प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकलना है। कई बार सत्संग में कहा है कि जब प्रेम मार्ग में चलते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में विकार बहुत जोर का अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अभी प्रेम तो आया नहीं ना। प्रेम मार्ग का पथि, आनंद की उमगन हुई, हृदय द्रवित हुआ, जरा सा कुसंग हुआ, गिर गया। मोम तुरंग, जरा सी आग लगी, पिघल गया। इसलिए सावधानी पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा में जैसे जैसे प्रभु से अनुराग बढ़े, वैसे ऊपर से उदासीन, व्यवहार शून्य, देख करके भी कोई तुम्हें देखना ना चाहे ऐसा स्वभाव बना ले। अपने को छुपाना होता है। आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए प्रगट में कि किसी को लगे कि साधारण भिक्षुक है, बस, इससे ज्यादा वो कहीं जान ना पावे। अगर वो आपको ताड़ रहा है और आप आंसू या कुछ ऐसा, तो तत्काल आप उस स्थिति से बाहर से ऐसे हटिए कि वो ऐसे। अगर पूछे आंसू चल रहे, हाँ तो दवाई चल रही, आंखों में पानी आने का रोग हो गया है, पता नहीं क्या हो, डॉक्टर कह रहे थे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पकड़ने न दे किसी को कि हमारे आंसू प्रभु के प्रेम में आ रहे हैं। जब तक मैं रहता है तब तक प्रेम गली में प्रवेश नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तू करते तू भयो, मुझ में रही न हूं। प्रभु में इतना तन्मय हो गए कि मैं प्रभु में लीन हो गया, अब वही वही रह गए। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। इसलिए हे भाई, ये अनित्य शरीर, नाशवान शरीर, नाशवान भोग, इसमें समय नष्ट मत करो। हम ये नहीं कहते सब विरक्त बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, ये भी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। पर आप जहां हो, जैसे भी हो, जो तुम्हें प्रभु का नाम प्रिय लगे, जो तुम्हारा मन बहुत पकड़ता हो नाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सनल नाम बहुत प्रिय लगता है और गुरुजी ने कोई नाम दिया है, तो हम उसके लिए छूट देते हैं प्रारंभ में कि आपका मन जो नाम पकड़ता पहले उसे पकड़ लो, पहले संसार का चिंतन छोड़ो और उसको डट के जपो। तो जे ही हृदय निर्मल होगा तो गुरु प्रदत्त नाम में आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। इसलिए अनुभव की बात कहते हैं कि जो छाती में होता है फिर उसको प्रमाण की किसी की जरूरत नहीं होती। जो आपको नाम प्रिय, उसमें पहले तन्मय होने लगो, संसार का चिंतन छोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मंत्र मिला उसमें रुचि नहीं और नाम उसमें रुचि, तो कुछ नियम से कर लो, इसके बाद नाम में लगो। जैसे जैसे तुम निष्पाप होते जाओगे वैसे वैसे मंत्राकार स्थिति जागृत हो जाएगी। जबरदस्ती अगर आप लगाने की चेष्टा करोगे तो मन भागेगा संसार में। इसको जो नाम प्रिय लग रहा है पहले उसे पकड़ा दो। अगर उसको पकड़ लिया इसने तो संसार का चिंतन छोड़ेगा, और जहां संसार का चिंतन छोड़ा अब हमारा काम बन जाएगा। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य शरीर है, अनित्य भोग हैं, इनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान रहो। हमारे जीवन का लक्ष्य है
कि कभी न कभी हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें बिना प्रयास के भगवत स्मरण होता है, और ये महासुख है, महासुखमय। नहीं तो अभी 4 दिन की चांदनी आप जिसे सुख मान रहे हो, मान लो आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिए पुण्य बल से, आपके पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति है, लेकिन भाई जब प्राण छूटेंगे तब तो आपका सब कुछ ही रह जाएगा। तो फिर आपके जीवन में जो कमाया वो क्या, तो गमाया ही गमाया, कमाया तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो कमाया वो सब गया, क्योंकि प्राण निकल रहे हैं अब। हाँ, अब कमाई मानी जाएगी नाम की। अगर आपने नाम जप किया है तो आपके साथ हो जाएगा, वो यहाँ के किसी भी तरह के व्यवधान से हटने वाला नहीं। नाम जो जप लिया वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा मंगल करेगा। अगर कहीं चूक हुई है, आगे जन्म भी होगा तो ऐसा जन्म होगा जो लोक बंदनी जन्म होगा, जिसकी आकांक्षा की जाती है, वो स्वाभाविक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जैसे बने वैसे प्रभु का निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। जो भी कार्य करो प्रभु के लिए करो। कोई भी गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी क्रिया जो जन्म जन्मांतरों से हमें हराती चली आ रही, यदि आपको परास्त करने की स्थिति में ले आई है, तो एक सामर्थ्यशाली भगवान हैं, उनको आप पुकारो, वो आपको सहयोग देंगे, बल देंगे, जिससे आप इस गंदे आचरणों से मुक्त होकर